राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता सीरीज की बात कर रहे हैं, एक एक श्लोक का भावार्थ भी समझ रहे हैं और उन भावार्थ से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी अपन समझ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 16वें श्लोक के बारे में चर्चा की थी। उस 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सत्य और असत्य इन दोनों का फर्क है वो तू अच्छे से समझ। असत्य वो है जिसका क्षण क्षण विनाश होता जा रहा है, क्षण क्षण वो मिटता जा रहा है, और सत्य वो है जो हमेशा अविनाशी की तरह तुम्हारे साथ खड़ा है। उसमें क्या बताया गया है? अब सत्य किसको बताया गया है? जिससे इस शरीर का संचालन हो रहा है वो है आत्मा। और असत्य किस चीज को बताया गया है? इस शरीर को जहां पैदा हुआ इंसान, एक बालक पैदा होता है, तब से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक पल पल वो विनाश की तरफ जाता जाता है। मतलब अपनी उम्र को एक एक दिन एक एक क्षण वो घटाता जाता है और उसमें निरंतर परिवर्तन आते जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा का विखंडन किया। अब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में भगवत गीता अध्याय 2 के 17वें श्लोक में अर्जुन से क्या कहते हैं वो अपन चर्चा करते हैं। आते हैं अपने श्लोक पे। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17वां। श्री भगवान उवाच अविनाशी तो तद्विधिम येन सर्वमिदं तदम विनाश अवश्यास्य न कश्चित कर्तुम मुहूर्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता अध्याय 2 के 17वें श्लोक में। इस श्लोक का भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस शरीर में जो व्याप्त है आत्मा, उसे तुम अविनाशी समझो। आज तक उसका कोई भी विनाश नहीं कर पाया है। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीर का पल पल विनाश हो रहा है और इस आत्मा का आज तक कोई भी विनाश नहीं कर पाया है। आजकल जो मनुष्य लोग यही सोचते हैं कि यह शरीर हमारा है, लेकिन यह शरीर क्षण क्षण दुर्गति की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार से वो कर्म कर रहे हैं, अगर वो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो सदगति की तरफ जा रहा है, अगर वो गलत कर्म कर रहे हैं तो वो दुर्गति की तरफ जा रहा है, और पल पल नाश तो हो ही रहा है। आप कल कैसे थे, आज कैसे हैं? कल अगर आपके सर्दी जुकाम लग रही थी, आज आपने दवाई लेके वो ठीक कर ली। उसी प्रकार जैसे परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार शरीर क्षण क्षण परिवर्तन करता हुआ मृत्यु तक पहुंचता है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो व्याप्त अविनाशी आत्मा है वो स्थिर है, वो वैसी की वैसी ही है और हमेशा वैसी ही रहेगी। जब आपके इस शरीर का अंत हो जाएगा, वो इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेगी आपके किए गए कर्मों के अनुसार। अब भगवत गीता अध्याय 2 के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से उस ही अविनाशी आत्मा के बारे में कुछ बोलते हैं। पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य शुक्ता शरीरिण अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अश्वंभावी है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। अब इसका तात्पर्य अपनी भाषा में सुनते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 2 के 17वें श्लोक में बोला था कि आत्मा अविनाशी है और इस आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता, उस ही प्रकार 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो आत्मा है वो अविनाशी है और शाश्वत है। तुम ये मत मानो कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो इस शरीर की है और वो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगी। ये मत मानो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये था अपने दोनों श्लोकों का भावार्थ, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 2 के 17वें और 18वें श्लोक में बोला है। अब इन दोनों श्लोकों का अपने मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य जीवन इन दोनों श्लोकों से क्या सीखता है। आजकल वर्तमान स्थिति में जितने भी आप लोगों से संपर्क करेंगे, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मैं की भावना होती है, मेरेपन की भावना होती है। जैसे कि मेरा कुटुंब, मेरा शरीर,
मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा पैसा, ये हुआ मेरेपन की भावना। और मैं मेरा शरीर, मैं धनी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, ये मैंपन, ये कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन है ही इसी प्रकार का। वो किसी ना किसी चीज को अपना मानता है और उसी ही अपनेपन से उसमें मेरापन और मैंपन आ जाता है। तो क्या यह शरीर आपका है? कभी नहीं है। शरीर निरंतर बदलता रहता है, निरंतर वो अपने अंत की तरफ जाता रहता है, ये आपका नहीं है। ये जितने भी जो धन हुआ, मकान हुआ, शोहरत हुई, जितने भी आप पद प्रतिष्ठा पर आप आश्रित हैं, ये भी पल 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 जाते जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपका शरीर जाता जा रहा है। और शरीर का जब अंत होगा तो ये सारी चीजें भी वहीं पे अंत हो जाएगी। तो इन दोनों श्लोकों से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो इस शरीर को जो चलाने वाली जो आत्मा है वो अविनाशी है, नश्वर है, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। और इस शरीर का कभी भी किसी भी क्षण अंत हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता के दोनों श्लोकों से यही कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन को जिस प्रकार बोले कि तुम इस आत्मा और इस शरीर को एक मत मानो, ये दोनों अलग है, और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। उस ही प्रकार मनुष्य इस आत्मा और इस शरीर को एक मत मानो, और जो इस शरीर के अंदर जो पवित्र आत्मा है, उस आत्मा के निर्देश अनुसार, ना कि मन के निर्देश अनुसार, उस आत्मा के निर्देश अनुसार अपने अंतर चित्त के अनुसार अपने कर्म करो, सत्य कर्म करो, और सत्य कर्म में चलते हुए भगवत प्राप्ति करो। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं भगवत गीता अध्याय 2 के 19वें श्लोक को लेकर अगले वीडियो में। राधे राधे।